सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? अच्छे हो? बिल्कुल ऐसे रहिएगा, अपना और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखिएगा। ये टाइम निकल जाएगा। मैं मानता हूँ कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन यस आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं यस आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि बाहर की सिचुएशन वो भी टेंशन देने लायक है और आप उसमें भी पढ़ाई कर रहे थे। तो यस, आप जो टेंशन हैंडल कर रहे हो बाहर का भी और पढ़ाई का, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं डेफिनेटली आपकी ये बात को एडमायर बहुत करूँगा। सो दोस्तों, यस ये सिचुएशन में मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो भी नीडी पर्सन है उनको ज़रूर हेल्प करना। बेटा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सभी तरफ, ये कोविड-19 का। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नीडी पर्सन आपको मिलता है उसको जरूर हेल्प कीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो May 21 एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे थे, तो आपको सबको पता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए खुशी का टाइम है, तो कुछ स्टूडेंट्स अपसेट भी हुए जो ये चाहते थे कि भाई एग्ज़ाम हो जाए और हम फ्री हो जाए। लेकिन क्या करें, इंस्टीट्यूट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन करना ही ठीक था, जो इंस्टीट्यूट ने सही डिसीजन लिया। चलिए, तो अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और एक बात कहूँ, कितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो भी हमारी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। आप ये बात को मानते हो कि आखिरी पेपर तक हमारी पढ़ाई जो है चलते रहती है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो सकते हो 2-3 दिन, लेकिन मैं कहूँगा कि जो आपका पढ़ाई का जो डिसिप्लिन है उसको मत छोड़ना। ये टाइम आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ये टाइम वो चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जो टाइम लैकिंग की वजह से आप छोड़ने वाले थे, जो पोर्शन किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर आप बस उसका ओवरलुक करने वाले थे, तो वो टॉपिक्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो डेफिनेटली आप इस आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ऐसा हुआ जब लास्ट एग्ज़ाम का जो पहला एग्ज़ाम हुई थी नवंबर-दिसंबर में, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को टाइम भी मिला और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया। तो आपको भी मैं कहूँगा कि टाइम मिला है तो अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अब मैं मेरे सब्जेक्ट पे आता हूँ और बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। सर क्या है बता दो, थोड़ा रुक जाते हो थोड़ा पेशेंस रखो, बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से सोच रहा था कि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे को फीडबैक आते थे, कहते थे कि सर जीएसटी की जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक हमारे नहीं हो पाते, हम छोड़ देते हैं, या फिर सर बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो सर क्या हम कितने इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए? तो मैं बार बार उन्हें ये कहता था कि नहीं पढ़ो, वो टॉपिक्स एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। लेकिन फिर मैं भी ये सोचता था कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि वो जो 150-200 पेजेस है मेरे रेगुलर बुक के, जो जीएसटी के लास्ट टॉपिक्स में मैं कवर करता हूँ, जॉब वर्क, एडवांस रूलिंग, अपील, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट, मिसलेनियस और एक्सेट्रा। तो क्या मैं ये टॉपिक को चार्ट फॉर्म में कंसाइज कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसका 90% पोर्शन चार्ट में कवर हो जाए, समरी के साथ, पर सब कुछ कवर हो जाए? तो फिर मैंने इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिया। पिछले 3 महीने से मैं ये जो है चार्ट पे वर्क कर रहा हूँ। लगभग मैंने 150 आवर्स के पास इसको टाइम दिया, यानी पूरे एक हमारे सुपर 35 बैच का एक पूरा टाइम इसको दिया। मैं घंटों इसके ऊपर बैठता था, बनाता था, फिर नहीं इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे, उसको ऐसा कनेक्ट करेंगे, फिर उसका स्पेस, उसका ओके, फिर कैसे इसको कैसे लाऊं, वॉल चार्ट में लाऊं या फिर चार्ट बुक में लाऊं। फिर लास्ट डिसीजन लिया कि चलो इसको चार्ट बुक में लाते हैं। फिर चार्ट बुक में वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा फिट होना चाहिए, कैसे सभी प्रोविजंस कवर होना चाहिए, इसके ऊपर बेटा मैंने बहुत वर्क किया। और यस, एट लास्ट ओके, लास्ट इसमें कुछ चार्ट्स जो है मैंने स्टूडेंट के लिए पब्लिश किए थे, जिसमें 10 to 15 मिनट्स क्विक चार्ट रिवीजन मैंने दिया था, जो जिनका लास्ट जनवरी एग्ज़ाम थी उनको, बहुत से स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल भी रहा। और कुछ चैप्टर्स के चार्ट बाकी थे, क्योंकि ये निकालना इतना आसान नहीं है बेटा। ओके,
मैं जब भी बैठता था तो 4-5 घंटे निकल जाते थे और थोड़ा पोर्शन बैठता था, क्योंकि पहले मैं बनाऊं, फिर मैं पूरा ड्राइंग शीट पे बना के मेरी टीम को दूं, मेरी टीम उसको मैनेज करेगी, फिर स्पेस मैनेजमेंट, ओके, फिर स्पेस मैनेजमेंट, फिर चार्ट बुक में कैसे दिखेगा, तो ये आसान नहीं था। पर हाँ, सभी चैप्टर्स जो लास्ट टॉपिक्स थे मैंने कवर किए। और फिर इस बार जब मैंने बूस्टर रिवीजन लिया तो बूस्टर रिवीजन में मैंने ये टॉपिक्स भी कवर किए और स्टूडेंट्स को पीडीएफ अवेलेबल करवा दी। मेरा ये मानना था कि स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ में अवेलेबल करवा के दे दूं यहाँ पे, तो उनको मिल जाएगी, फटाफट उससे वो रिवीजन चालू कर देंगे और बूस्टर रिवीजन में मैं यहाँ पे उसको कवर कर लूँगा। और बूस्टर रिवीजन में आप अगर थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर ये चैनल ज्वाइन करते हो तो आपको बूस्टर रिवीजन मिल जाएगा। इस बार का वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पर भी उसकी लिंक दी है, पर आप थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे बूस्टर रिवीजन का जो मैंने रिवाइज किया हुआ है, पर अभी तक स्टूडेंट्स को मैंने पीडीएफ दिया उसका, ठीक है। पर कंटिन्यूस कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि सर ये बताइए कि क्या इसकी फिजिकल कॉपी हमें मिल सकती है। तो खुश खबर अब आने वाली है, ओके। तो यस बेटा, उसकी फिजिकल कॉपी मैंने बना ली है, एक बहुत अच्छी चार्ट बुक बनाई है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी जो फिजिकल कॉपी यहाँ पे आपको मैं अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये जो फिजिकल कॉपी आपको कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इसका पूरा मैं यहाँ पे वीडियो जो है एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बेटा आप अगर हमारे वेबसाइट पे आओगे, यस, तो ये लैंडिंग पेज रहेगा। लैंडिंग पेज में आपको सीए फाइनल जो है इसमें जाना है। सीए फाइनल में यहाँ पे यस फैकल्टी वाइज, और फैकल्टी वाइज में यहाँ आप अगर आईडीटी में आते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पे चार्ट बुक दिया हुआ है। यस, मैं ये चार्ट बुक पे आ रहा हूँ। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई, वापस ये चार्ट बुक पे आ रहा हूँ बेटा मैं। ये जो चार्ट बुक है, यहाँ एक वर्ड देख रहे हो आप, गिव अवे। यस यस बेटा, मेरी तरफ से ये चार्ट बुक मैं गिव अवे कर रहा हूँ। पहले मैं चार्ट बुक के स्पेशल फीचर बता दूँ। अगर ये चार्ट बुक आप देखोगे तो ये चार्ट बुक में मैंने पूरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है। यहाँ पे एक थोड़ा आपको व्यू बता देता हूँ चार्ट बुक का। तो पूरा बेटा मैंने यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है, जिसमें एडवांस रूलिंग, जॉब वर्क, जैसा ये जॉब वर्क का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट को पिक्चर में लिया है और यहाँ उसके कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, बस इतना पढ़ो एग्जाम के लिए, दैट्स इनफ। मैंने सभी पॉइंट्स इसके अंदर कवर कर ली हैं। इसके साथ आपसे क्वेश्चन यार पढ़ोगे तो दैट्स इनफ। ये ईवे बिल है बेटा, ईवे बिल का मैंने सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट एडवांस रूलिंग आएगा। तो एडवांस रूलिंग, यस, पूरी प्रोसीजर, एक एक स्टेप मैंने कवर किया है, पूरी प्रोसीजर। अगर एडवांस रूलिंग आपने ली, वॉइड कब होती है, क्या नहीं, तो वो प्रोविजंस भी मैंने कवर कर ली है। ये हमारा असेसमेंट, ऑडिट और एक्सेस, ओके। तो ये भी पूरा ऐसे 2 पेजेस में मैंने ये चार्ट बुक में कवर किया है बेटा। एवरी सेक्शन, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ये भी मैंने इसके अंदर कवर किया है बेटा। और यहाँ पे यस, डिमांड एंड रिकवरी, सेक्शन 73, 74, 76, 75, अगर आप नेक्स्ट पेज देखोगे तो पूरा डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर मैंने यहाँ पे इसमें कवर कर लिया है। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर इसमें हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो यस, यहाँ पे अपील, ओके, यस, ये चैप्टर जो है रिफंड जो जिसके लिए आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हो, रिफंड चैप्टर, पूरा कंप्लीट रिफंड का फ्लो, रिफंड की प्रोसीजर, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, इसमें एक्सपोर्ट के केस में क्या प्रोसीजर होगी, आपको एक्सपोर्ट के केस में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई में एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया बेटा। ये जैसा डीम एक्सपोर्ट है, पेनल्टीमेट सप्लाई है, मैंने कवर किया है। आईटीसी आपको रिफंड फार्मूला, वो फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, फार्मूला, उसके एग्जाम्पल भी कवर किए, उसके सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस भी मैंने कवर के लिए चार्ट बुक में। उसके बाद में
यहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, अगर रिफंड का आप देखोगे तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा, ऐसा लगभग मैंने सब कुछ पूरा रिफंड चैप्टर इसके अंदर कवर्ड किया हुआ है। ओके, एवरीथिंग, एवरी रूल, एवरी सेक्शन आई हैव कवर्ड इन समराइज फॉर्म इंक्लूडिंग सीबीआईसी सर्कुलर्स। ओके, तो ये ऑर्डर ऑफ रिफंड, प्रोविजनल ऑर्डर, विथहेल्डिंग ऑफ ऑर्डर, ये भी इसमें सब कुछ कवर्ड है बेटा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अपील और रिवीजन जो है, ओके, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिए, पर आपके चार्ट बुक में अपील और रिवीजन भी है, आपके चार्ट बुक में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये अपील और रिवीजन भी है बेटा। तो ऑफेंसेस और पेनल्टीज और मिसलेनियस में एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, वो एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर किया है। ओके, तो अपील रिवीजन, जस्ट मैंने आपको एक चार्ट बुक का यहाँ पे ये बताया। मैं वापस आ जाता हूँ बेटा, तो ये जो चार्ट बुक है यहाँ मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए खुशखबर थी। तो ये जो गिव अवे है, ये आपको किस तरह से चार्ट बुक अवेलेबल है, पहले तो डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो पीडीएफ कॉपी मेरे तरफ से फ्री अवेलेबल है। आपको पीडीएफ कॉपी कहाँ से मिलेगी ये चार्ट बुक की, तो अगर आप डेमो बुक पे क्लिक करोगे तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ये विशाल सर फाइनल जीएसटी। ये टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर जाओगे तो गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, और वो जो गूगल ड्राइव की लिंक है उसमें मैंने सभी चार्ट डाल दिए, इंक्लूडिंग ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, मिसलेनियस टॉपिक, सभी चार्ट डाल दिए। जैसे आपने देखा बहुत ही इफेक्टिव है बेटा ये चार्ट्स। तो ऐसे केस में उसके बाद में ये चार्ट से रिलेटेड डेमो लेक्चर्स, इस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे मेरे बूस्टर रिवीजन के डेमो लेक्चर्स, यानी ये चार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो ये जो एक्सप्लेन किया था इसके पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे चार्ट के। इसके साथ साथ नीचे बूस्टर रिवीजन के भी वीडियोस है, आपको अगर देखना देख सकते हैं, पर ये चार्ट के सभी डेमो लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चलो सर, ये बहुत अच्छी बात है, यानी लेक्चर के साथ मिल जाएगा। यस, अब इसमें बेटा मैं आपको कह दूं कि इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट 2017 है। ओके, मैंने सभी सर्कुलर नोटिफिकेशन जो आपके आने वाले May 21 एग्जाम जो अभी पोस्टपोन्ड है उसमें कवर्ड है। नेक्स्ट, मैंने सभी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए इसके अंदर, जो भी जितनी भी अमेंडमेंट्स आपको लागू थी। पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट्स इसमें कवर किया हुआ है। अब सवाल ये है कि सर आपका ये गिव अवे क्या है, हमें गिव अवे के बारे में बताइए। ओके, तो ये खुशखबरी मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरे पास आईडीटी किया है और वी स्मार्ट के स्टूडेंट रहे हैं, उनको यहाँ पे ओनली शिपिंग एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट पे मैं ये चार्ट बुक अवेलेबल करवा रहा हूँ बेटा। इसकी प्राइस वैसे 400 रुपीज़ है, लेकिन आपको ओनली शिपिंग कॉस्ट पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। सर आप कहोगे सर जल्दी बताओ कैसे अवेलेबल होगा, तो अब ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे ये आप सिलेक्ट करना है हार्ड कॉपी बुक मटेरियल। उसके बाद में नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है May 2021 के लिए। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे यस, अगर आप वी स्मार्ट के स्टूडेंट रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहे हैं, फिर आपने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कभी भी क्लास किया होगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप वी स्मार्ट के स्टूडेंट हो, आपको ये यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद शिपिंग आपको होम डिलीवरी लेना है। और यस, टेस्ट सीरीज वी स्मार्ट की बेटा टेस्ट सीरीज भी है, अगर मैं कहूँ तो आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। तो ये होम डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आप देख रहे होगे तो नीचे बेटा वैसे तो हार्ड कॉपीज की 400 रुपीज की है, पर 399 रुपीज आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट है, और ओनली शिपिंग एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट 99 रुपीज, यानी ऐसे जो है 100 रुपीज में आपका अवेलेबल होगा इसकी फिजिकल कॉपी। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, आपको अगर पीडीएफ कॉपी चाहिए तो वो तो ओके मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर फिजिकल कॉपी चाहिए तो ये बेटा मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, एक गिव अवे है। वैसे गिव अवे में आप सोच रहे हो कि मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, वो भी जरूर दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप अच्छा स्कोर करके लाओ तो वो भी दे दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे अभी एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, एग्जाम के लिए बेटा मैं मेरे तरफ से कितना आपको सपोर्ट कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ मैं ये चार्ट बुक आपको अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ, रियली आपको बहुत बहुत हेल्प होगा। और एक बात कहूँ बेटा, यहाँ मैंने तो ये बूस्टर रिवीजन में चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और उसको वही चार्ट को क्विक रिवीजन में भी, यानी एक चार्ट 10-15 मिनट में कैसे खत्म होता है वो भी लिया है। वो भी क्विक रिवीजन आपको थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। यानी
ओके 150 पेजेस आपको कंसाइज करके दिए 25 पेजेस में। 25 पेजेस को मैंने रिवीजन में डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया, उसको एक क्विक रिवीजन में एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? आप बताइए, जरूर करूँगा। लेकिन बेटा ये इसकी फिजिकल कॉपी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स नहीं रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं रहे हो, फॉर अदर स्टूडेंट बेटा अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपको वो 200 रुपीज में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा है और आपके ये 100 रुपीज मैं भी यूज नहीं करूंगा। ओके, ये आपके 100 रुपीज बेटा मैं यहाँ पे जो अभी मैंने कहा कि ये सिचुएशन में मैं चाहता हूँ बहुत लोगों को हेल्प करना, तो मैं यहाँ पे वो 100 रुपीज के डोनेट करूंगा। ठीक है, अब आपने हिम्मत करना कि सर कहाँ कर दिया हमें बताइए। ओके, वो उससे आपका कंसर्न नहीं है। ओके, पर हाँ मैं आपको एश्योर करूंगा कि यस मैं आपके तरफ से ये डोनेट कर दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक है आपको 200 रुपीज यहाँ पे लगेगा और वी स्मार्ट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो यहाँ उनको 100 रुपीज में ये चार्ट अवेलेबल है फिजिकल कॉपी। लेकिन हाँ, अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये सब एक्सेप्ट कर लेना, फिर ऐड टू कार्ट आपने कर दिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने यस ये नॉट नो, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने ये ऐड टू कार्ट ऐड करने के बाद बेटा यस वी स्मार्ट पे आपका लॉगिन क्रिएट होता है। ओके, आप ऑलरेडी अगर वी स्मार्ट में लॉगिन होगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप जा सकते हो। ओके, अभी आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको वी स्मार्ट पे अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी आपने कभी वी स्मार्ट से प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय किया होगा, स्पेशली मैं स्टोर से नहीं कह रहा हूँ, हमारे वेबसाइट पे प्रोडक्ट बाय किया होगा तो आपका लॉगिन होगा। अगर लॉगिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपका लॉगिन नहीं है तो जरूर रजिस्टर कीजिएगा, इसके बिना तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ विंडो इस तरह से आएगी। रजिस्टर करने के बाद वी स्मार्ट के पास आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें अगर आप ऑर्डर स्टेटस देखोगे तो ऑर्डर स्टेटस में जो भी आपने बाय किया, जैसे मैंने सैंपल बेसिस पे ये प्रोडक्ट बाय की है, ऐसे आपको चार्ट भी यहाँ दिख जाएगा। अब आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, आपका लॉगिन हमारे पास क्रिएट हो गया है। हाँ, आपको फिजिकल बुक तभी आएगी जब आपने पेमेंट किया हो। ओके, जो भी है 100 रुपीज 200 रुपीज आपने पेमेंट किया हो तो ही फिजिकल कॉपी आपको आएगी। अदरवाइज आपका लॉगिन तो आपको हर केस में यहाँ पे बनाना ही है। एक बात और कह दूं बेटा मैं आपको, और वो ये कि ये जो है यहाँ फिजिकल कॉपी, अभी आपको पता है कि कोरोना के केस में सिचुएशन बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, तो फिजिकल कॉपी आने को 10 दिन भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं। मैं पहले कह देता हूं, मैंने पीडीएफ कॉपी अवेलेबल करवा दी है, पर कुछ स्टूडेंट्स की कंटिन्यूअस डिमांड थी कि सर हमें फिजिकल कॉपी मिल सकती है क्या। तो मेरे तरफ से मैं आपको शिपिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट पे ये कॉपी अवेलेबल करवा के दे रहा हूँ। इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं आने के लिए। और अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो आपको पीडीएफ तो दिया ही है, प्लस आपको ये फिजिकल कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो गई। तो आप फिजिकल कॉपी ऑर्डर कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। अब इसकी कोई भी डाउट और क्वेरी एंटरटेन नहीं की जाएगी, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती है, क्या होती है, आई डोंट नो। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने जो है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही कॉपी बनाई है। मतलब 1000 से ज्यादा ऑर्डर आती है तो ये कॉपी आपको नहीं मिलेगी। मैंने सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही, तो आपके अगर पहले 1000 स्टूडेंट में फिजिकल कॉपी के लिए ऑर्डर आ जाती है तो यहाँ मैं दे रहा हूँ। और सच में बताओ तो इसकी जो फिजिकल कॉपी है यहाँ पे डेफिनेटली ओके, आपको जस्ट मिनट आपको बता देता हूँ। ये बेटा फिजिकल कॉपी है, आप देखोगे तो पढ़ने में भी आसान है, आप आराम से इसको फोल्ड भी कर सकते हो। ये फिजिकल कॉपी, इसको इस तरह से ओपन करके आप फर्स्ट क्लास चार्ट पढ़ सकते हो। और ये जो है ये पूरा चार्ट दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ऐसा पूरा चार्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिकल कॉपी डेफिनेटली कलर बुक है, आपको हेल्प करेगी। जेरॉक्स से ज्यादा तो ये फिजिकल कॉपी आपको हेल्प करेगी। पर 1000 कॉपी है, लिमिटेड कॉपी है, आप ऑर्डर कर सकते हो, पर एक 1000 के बाद ये गिव अवे स्कीम नहीं रहेगी। और नेक्स्ट मैं आपको ये कह दूं कि आपको डिलीवरी हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। तो यस, आपको लेना है तो आप जरूर ले सकते हो इससे रिलेटेड। तो ये था बेटा चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो मुझे कहना था। मैंने
अपनी पूरी मेहनत लगाई है, लगभग 150-160 आवर्स ये चार्ट बुक को बनाने की लगाई है। आप जब पढ़ोगे तो यस आपको समझेगा कि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसा कुछ कवर किया है कि जो अमेजिंग है। यानी 150 पेजेस आपके अप्रोक्सीमेटली 25 पेजेस में कवर हो जाएगा। इसमें ऑफेंस, पनिशमेंट, पेनल्टीज वो भी यानी सब कुछ कवर किया हुआ है। ओके, लास्ट के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। सो दोस्तों, अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप जरूर बाय कर सकते हो और 20 पार्ट में अपना लॉगिन यहाँ पे आपको ओपन करना है और आप ये कॉपी ले सकते हो। आई होप आप इसका फायदा जरूर उठाओगे। सो दोस्तों, यहाँ पे थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना पूरा ख्याल रखना। यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सिचुएशन पे कि आपकी पढ़ाई भी आपकी जारी होनी चाहिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए और अपने आप को और अपने फैमिली को आपको संभाल के भी रखना है। सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अच्छे से पढ़ो, आने वाली एग्जाम में आपको क्लियर होना है, रैंक में आना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।